हेलो भाइयों, चलो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं 5.2 पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ठीक है, बेसिक पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं एक एपी लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, एपी लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, लास्ट में लिख दिया 23। ध्यान देना है क्या इसमें। सबसे पहले समझना क्या है। देखो, पिछले क्लास में बता चुका हूँ ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है सर, स्टार्टिंग में क्या है, 3 है। इसका मतलब ए क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे 3 हो गया फर्स्ट टर्म। देखो डी क्या होता है, तो सर डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ये ध्यान रखना है। डी क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस। ये क्या बोला मैंने, ये मैंने बोला कि हमारा फर्स्ट टर्म है। ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, तो सर डी निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा A1 और ये क्या हो जाएगा A2। ठीक है, ये A1 है और ये A2 है। तो A2 कितना है, 5 है, माइनस A1 कितना है, 3 है। जब मैं 5 से 3 माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आगे ध्यान दो, लास्ट में कितना लिखा हुआ है, लास्ट में 23, यानी एक होता है हमारा लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम, लास्ट टर्म। सर लास्ट टर्म को किसे शो करेंगे हम, तो ए एन से शो करेंगे। ए एन क्या है हमारा, लास्ट टर्म, यानी लास्ट में कितना है 23। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 23। आगे देखो, अगर मैं इसी 3, 5, 7, 9, 11 इसको लिखते मैं जाऊँ, आगे की तरफ मैं मूव करूँ इसको। ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, अभी एक बार फिर से देख लेना। मैं लिख रहा हूँ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख दिया मैंने। अब इसको काउंट करो कितने टर्म्स हैं इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने टर्म आ गए टोटल, 11 टर्म आ गए। तो जो 11 वो क्या है, यानी कि एक होता है हमारा टोटल टर्म्स। ठीक है भाई, टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स को किससे शो करेंगे, एन से शो करेंगे, यानी एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कहानी समझ आया, क्या क्या बोला मैंने, बोलो कहानी समझ में आया या नहीं आया, ध्यान से देखो एक बार फिर से। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि ए जो होता है वो क्या होता है, ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है हमारा 3 है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। मैंने बोला डी क्या होता है, तो डी होता है सर कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। आगे देखो, इसके बाद मैंने क्या बोला, एन क्या होगा हमारा, तो एन होगा सर टोटल टर्म। क्या कहेंगे हम, टोटल टर्म। और लास्ट में जो बच गया, यानी कि लास्ट वाला जो होता है लास्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, ए एन। ए एन मतलब लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम, लास्ट टर्म बोलेंगे। आगे इतना समझ में। ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, डी होगा कॉमन डिफरेंस, एन क्या होगा टोटल टर्म, यानी इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं उसे हम कहेंगे एन। एन क्या होता है, एन जो होता है हमारा वो क्या होता है, लास्ट टर्म, यानी कि इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, कहाँ तक गया है ये, लास्ट में 23 तक, यानी लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 23 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब इतना जब समझ गए तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। ए एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा और किसी का यूज़ नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला आपको कम से कम ये वाला भी के लिए ध्यान रखना होगा। बस जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे अलग से भी आएगा। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैं क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट। ध्यान दो, इसमें लिखा क्या है, फिल करना है हमें फर्स्ट में, यानी कि इसमें ए दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, और एन मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एन क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है कि बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है।
ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो गिवन तो सब है ही, सामने दिया हुआ है गिवन, ठीक है, गिवन तो सामने दिया हुआ है। तो देखो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा मैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, ए एन मैंने क्या देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, और एन मुझे फाइंड करना है। तो बस कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर लो, ठीक है भाई। एन तो हमें फाइंड करना है, तो एन के जगह पे एन लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ए है, ए की वैल्यू सर 7 दे रखी है, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे 7, प्लस का साइन है प्लस लिख दो। डी देखो, तो डी कितना है 3 है सर, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे ब्रैकेट। एन देखो एन कितना है 8 है सर, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और माइनस है माइनस लिख लो, 1 है 1 लिख लो, ठीक है भाई। आगे ध्यान दो, एन तो हमें पता नहीं है, एन तो फाइंड करेंगे, एन की जगह पे एन लिख लो। आगे सॉल्व करेंगे कैसे, 7 लिखा। अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलत क्या करते हैं, ये 7 + 3 ऐड कर लेंगे। नहीं भाई, इसको ऐड अभी नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 7 + 3 ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मार्क्स तो आपको पता ही होगा। तो 7 प्लस में ये 3 का 3 लिख लो, इंटू 8 से 1 माइनस करो, यहाँ पे 8 से 1 माइनस करके क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, ए एन इक्वल टू, देखो ध्यान से, 7 + 3 7 जा 21, और 21 और 7 ऐड कर लो, कितना मिलेगा सर, ये मिल जाएगा आपको 28। तो आपने निकाल लिया ए एन क्या है हमारा, सर ए एन हमारा 28 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, सर ए दे रखा है, ए दे रखा है, डी नहीं दिया, ए एन भी दे रखा है और एन भी दे रखा है। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे इसमें, तो एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। सर एन दे रखा है, सर कितना है 0, तो एन के जगह सामने क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0, इक्वल टू का साइन दो। देखो ए दे रखा है क्या, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सर ए दे रखा है माइनस में 18, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस में 18, प्लस डी दे रखा है क्या, सर डी तो फाइंड करना है, तो डी की जगह पे डी रख लेंगे, ब्रैकेट लगा लो। एन की वैल्यू दे रखी है क्या सर, एन की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 रख लेंगे, 10 माइनस 1। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो अगला पॉइंट, मैंने देखा कि -18, यहाँ पे लिख लो -18, ठीक है, प्लस यहाँ पे डी है, तो डी के लिए डी लिख लो, इंटू 10 से 1 माइनस करो, क्या मिलेगा हमें 9 मिलेगा, 9 लिख लेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दो, आगे क्या करेंगे, तो सर आगे कुछ नहीं करना है। जो -18 है ना, ये -18 जो आपको दिख रहा है, इसको आप क्या करो कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भेज दो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड में भेजूंगा क्या होगा, ये माइनस में 18 है, तो इधर के क्या होगा प्लस में 18 हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा हमें 9 इंटू डी। अब देखो 9 तो मल्टीप्लाई में है, ये क्या होगा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि d इक्वल टू 18/9। और जैसे मैं 9 से 18 को कैंसिल आउट करूँगा, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो सर d की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, d की वैल्यू 2। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया, ठीक है भाइयों। चलो अब अगला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं एक बार, इसको भी देखो भाई, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, तो सर यहाँ पे क्या दे रखा है कि डी दे रखा है, एन भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, लेकिन ए नहीं दिया है। मैंने क्या बोला, बस कुछ नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूले को लिख लेना, एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1, ठीक है भाई। देखो एन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। देखो डी कहाँ पे, एन कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे एन है, एन कितना है सर -5, तो एन के जगह पे क्या लिखेंगे -5, इक्वल टू डाल लो। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू तो सर फाइंड करनी है, तो ए के जगह पे हम ए लिख लेंगे। आगे देखो डी की वैल्यू क्या है -3, देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 हो गया। सर एन की वैल्यू क्या है सर, तो एन की वैल्यू है 18, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 माइनस में 1,
कोई दिक्कत है? चलो आगे ध्यान दो, यहाँ पे -5 है, -5 के लिए -5 लिख दिया, ठीक है। आगे ध्यान दो, अब क्या करेंगे, ए जो है ना, ए को ऐसे लिख लो, ए -3 है, 3 लिख लो। 18 से 1 माइनस करो, कितना मिलेगा हमें? 17 मिल गया। अब मैंने क्या देखा, -5 इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा हमें, ए -17 का टेबल 3 टाइम करो, कितना आएगा? 51। अब जैसे मैं ए को यहाँ पे कॉमन लूँगा, -15 कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया? -5 और प्लस में 51। यहाँ पे माइनस में 51 था, इधर आगे क्या होगा? प्लस में 51 हो जाएगा। यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 51 से 5 माइनस कर लो, क्या मिलेगा हमें? तो सर ये मिल जाएगा हमें माइनस का 46, सॉरी प्लस का 46 मिलेगा, ठीक है, प्लस का 46 मिल गया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया हमारे लिए? ए निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। 3 में आंसर क्या लिखेंगे की जगह पे? 46 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देख लेते हैं। सेम इसमें हमने क्या देखा कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में तो ए दे रखा है, डी भी दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया है। एन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो बस कुछ मत करो, एन का फॉर्मूला लिख लो। सर एन का फॉर्मूला क्या होगा? तो एन इक्वल टू ए प्लस डी एन -1। देखो भाई साथ साथ बोलो ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए, ठीक है। ध्यान दो, एन की वैल्यू दे रखी है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। हाँ सर दे रखी है, कितना है? 3.6 है। तो क्या लिखेंगे? एन की जगह पे लिख लेंगे 3.6 इक्वल टू, सर ए की वैल्यू क्या है? माइनस में 18.9, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 18.9। सर डी की वैल्यू क्या है? 2.5, तो प्लस में क्या लिखेंगे? 2.5। कोई दिक्कत? आगे देखो ब्रैकेट लगा लो। एन की वैल्यू सर फाइंड करनी है तो सेम इसको ऐसे लिख लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो ठीक है। आगे देखो 3.6 चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.6 इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें? -18.9। अगर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर करूँ तो -18.9 प्लस में 2.5 और ब्रैकेट में n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं -18.9, ये तो प्लस इधर माइनस में साइन है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 3.6, और ये माइनस में जो 18.9 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लस में 18.9, और इधर क्या बचेगा? तो 2.5 और सेम n-1, ठीक है भाई। अब इसको ऐड कर लो, सर कितना आ जाएगा? ये 6 और 9 5, 8 और 3 11, और एक कैरी था 12, ठीक है, और 1 1 2, 22.5 आ गया, ठीक है, 22.5। आगे ध्यान दो, यहाँ पे जो 2.5 है वो क्या है? मल्टीप्लाई में है, ये क्या होगा? इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2.5 डिवाइड में आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 9-1। देखो अब ध्यान से आगे क्या करेंगे सर? आगे मैंने देखा यहाँ पे 2.5 है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसिल आउट। 25 से 225 को मैं कैंसिल आउट करूँगा तो क्या मिलेगा हमें? 9 मिल जाएगा। 9 इक्वल टू 9-1, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। अगर मैं एन को यहीं पे रखूँ, 1 को लेफ्ट साइड में भेजूँगा तो क्या मिलेगा हमें? 9 + 1, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? 10। कोई दिक्कत? देख लेते हैं भाई क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 5, ठीक है। 5 देख लेते हैं। 5 क्या है सर? देखो यहाँ पे ए दे रखा है, डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। फॉर्मूला लिख लेंगे सेम, ए एन इक्वल टू ए प्लस डी n-1, ठीक है भाई। आगे ध्यान दो, तो ए एन इक्वल टू, एन तो हमें फाइंड करना है। ध्यान दो ए की वैल्यू क्या है? 3.5, तो ए की जगह पर लिखेंगे 3.5 प्लस डी की वैल्यू क्या है सर? 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। एन की वैल्यू क्या है सर? 105, यहाँ पे लिख लेंगे 105 माइनस में 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, ए एन
इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 3.5, तो ये 3.5 लिख देंगे प्लस, खुद सोचो ना यहाँ पे ये तो 0 है और 0 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो सर an की वैल्यू क्या आएगी, तो सर ये आ जाएगी 3.5। कोई दिक्कत है नहीं है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का पाँचों पार्ट क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। इसमें लिखा क्या है, ठीक है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें लिखा क्या है, हमें दे रखा है कि 30वां टर्म है, 30वां टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डैश 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 इज, यानी कि अगर मैं इस फॉर्म में 10 7 4 ऐसे करके मैं आगे की तरफ मूव करूँ इसको, तो कौन सा टर्म आएगा, 30वीं बार में कौन सा टर्म आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है गिवन, कि गिवन क्या है इसमें। ठीक है भाई, देखो AP क्या लिखा हुआ है, तो AP में लिखा हुआ है 10 7 4 डैश डैश। ठीक है, ये कितने टर्म तक गया है, तो ऐसे करके मैं 30 टर्म तक जाऊँगा। ठीक है भाई, चलो जो यहाँ से पता चले उसे पहले लिख लो। तो सर A इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो सर 10 है, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। सर D इक्वल टू क्या है, तो सर हम सेकेंड वाले में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 7 माइनस में क्या लिखेंगे 10, यानी क्या मिलेगा हमें माइनस का 3, यानी D भी हमें पता चल गया। आगे देखो टोटल कितने टर्म है सर, कहाँ तक जाना है हमें, तो सर 30 तक जाना है, यानी कि 30वें टर्म तक जाना है। तो हम n इक्वल टू क्या लेंगे, n क्या है हमारा टोटल टर्म, और टोटल टर्म हम कहाँ तक लेंगे 30 तक। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करूँ, 10 7 4 को अगर आगे की तरफ मूव करूँ, 30 बार जाना है मेरे को, तो 30वें नंबर पे क्या आएगा, तो हमें फाइंड क्या करना है सर, यानी लास्ट टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सेम इसमें वही फॉर्मूला पुट करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, तो सर ये था an इक्वल टू a प्लस डी n माइनस 1, यही था ना। अब ध्यान दो, n क्या करना है हमें सर, फाइंड करना है। a की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ सर दे रखी है, कितनी है 10, ये दे रखी है 10 प्लस सर d तो हमने अभी निकाला -3। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, तो सर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और फिर क्या लिख लेंगे 3। n कितना है सर 30 दे रखा है सर, तो 30 माइनस 1, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो 10 माइनस 3, और 30 से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर लें, क्या मिलेगा हमें 29। ठीक है, तो an इक्वल टू 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा हमें, तो 87। ठीक है भाई, और an इक्वल टू 87 से 10 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, तो 77। मैंने बोला सबसे बड़ा कौन है, 10 बड़ा है 87 बड़ा है, तो सर 87 बड़ा है। 87 का साइन किस में है, माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 87। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर C हो जाएगा। देखो भाई सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड का सेकंड, इसे कैसे करेंगे सर, इसको क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बोला 11th टर्म ऑफ द AP, अब यहाँ पे भी लिखा है 11th टर्म, यानी कि टोटल कितने टर्म हैं 11th टर्म। तो मैंने क्या बोला, सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है। ठीक है सर, पहले AP लिख लो, AP कितना दे रखा है, तो लिखा है सर -3, अगला क्या है -1/2, फिर क्या है 2। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आप ये बता दो जल्दी से, A कितना है सर, तो -3, D कितना है सर, तो सर सेकेंड वाले में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सर सेकेंड कितना है सर, -1/2, इसमें से हमें माइनस करना है, कितने को माइनस करना है, तो -3 को माइनस करना है, यानी यहाँ पे भी एक माइनस है और यहाँ पे माइनस करना है मेरे को, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3। ठीक है, इसके नीचे 1 ले लेंगे। 2 और 1 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, तो ये मिल जाएगा मुझे 2, और 2 का 2 से टेबल करूँगा तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा -1, प्लस 1 को 1 से डिवाइड करूँगा 2 को तो मिलेगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा 6। ठीक है भाई, अब देखो 6 से 1 माइनस करो, क्या मिलेगा 5, और अपॉन में 2, यानी D कितना आ गया 5/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखो D भी पता चल गया, और एक तो पहले से लिखा 11वां टर्म, यानी कि ये क्या है 11वां टर्म, तो सर ये दे रखा है हमें n दे रखा है, यानी n कितना दे रखा है 11 दे रखा है,
एन कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है एन। तो क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लिख लेंगे, ए एन इक्वल टू एन प्लस सॉरी ए प्लस डी एन माइनस 1। अब देखो ध्यान से, एन तो फाइंड करना है, ए कितना है माइनस का 3। देखो अगला डी कितना है सर, तो डी अभी तो निकाला हमने, डी कितना है 5.5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5/2। एन कितना है सर 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस में 1। चलो नेक्स्ट, -3 प्लस 5/2 और 11 से 1 माइनस कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें 10, और 2 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 5 टाइम में जाएगा सर। अब आगे देखो, तो ए एन इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को -3 प्लस, अब मैंने क्या देखा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 25, यानी कि एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 25 से 3 माइनस कर लो आप, तो कितना मिलेगा हमें 22। बड़ा कौन है सर 25, यानी कि प्लस में ही 22 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये बी आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिसिंग टर्म्स। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे बॉक्स खाली और यहाँ पे लिखा है 26। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 2, फिर यहाँ पे बॉक्स, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 26। अब ध्यान से देखो गिवन क्या है, तो सर 2 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है, यानी कि सर ए दे रखा है। ठीक है, जो ये बॉक्स है अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसे कहते हैं हम सेकेंड टर्म। क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म। अब जल्दी से बता दो सेकेंड टर्म क्या होता है, कल ही बताया था मैंने पिछले क्लास में कि ए प्लस क्या होता है, ये ए प्लस डी होता है। क्या होता है, ए प्लस डी होता है। और ये 26 क्या है सर, तो ये 26 दे रखा है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, तो हम इसे कहेंगे ए प्लस 2d। ठीक है, मैंने 5.1 में ये बताया था, तो ए प्लस 2d। अब ध्यान से देखो गिवन क्या और फाइंड क्या करना है, तो सर इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है, मुझे ना ये सेकेंड टर्म फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बोला आप थर्ड टर्म को ध्यान दो, इस थर्ड टर्म को ए प्लस टी जो है ना, ए प्लस 2d, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखो आप कि ए फर्स्ट टर्म में ए, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे डी की वैल्यू निकल जाएगी, बोलो, यानी कि ए प्लस 2d कितना दे रखा है 26 है ये। तो अगर मैं ए प्लस 2d में अगर ए की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, तो मुझे मिल जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, ए की वैल्यू पुट कर लूँगा, ए की वैल्यू पुट कर लूँगा। देखो ध्यान से ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इस ए की जगह पे लिख लेंगे 2 प्लस 2d इक्वल टू में 26। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो 2 को राइट साइड में बेचो तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2d इक्वल टू में 26, और 2 को इधर भेजूँगा तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब 2d इक्वल टू यहाँ पे 26 से 2 माइनस करूँगा, क्या मिलेगा मेरे को 24, और 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 12, यानी कि d कितना मिला मेरे को, तो सर मुझे d मिल गया, d इक्वल टू 12, d मिल गया। अब जल्दी से बता दो आपको सेकेंड टर्म निकालना है, नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म दे रखा है ए प्लस डी। ए तो मुझे पहले से पता है कि सर ए 2 दे रखा है, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस डी अभी हमने फाइंड किया, डी कितना है 12, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 12, यानी कि 2 + 12 कितना आएगा 14। तो सर बॉक्स में क्या आएगा, तो सर इस बॉक्स में आ जाएगा आपका 14, क्या मिलेगा हमें 14। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आ जाओ भाइयों सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, क्या दे रखा है, पहले बॉक्स खाली है, अगले में क्या लिखा हुआ है 13, थर्ड में क्या लिखा हुआ है बॉक्स खाली है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 3। अगर मैं ध्यान से देखूँ ये क्या है हमारा, तो सर ये हमारा ए है, ये क्या है सर, तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म हमें क्या करना है फाइंड करना है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म यानी ए
ये क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है। 13 क्या है सर, तो 13 आपका दे रखा है बाबू सेकेंड टर्म। अब जल्दी से बताओ सेकेंड टर्म क्या होता है, तो सर ये होता है a प्लस डी, और a प्लस डी दे रखा है 13। कोई दिक्कत। अगला देखो ये जो थर्ड, ये क्या हमारा बॉक्स है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, और सर ये भी हमें पता नहीं है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लास्ट में बचा फोर्थ टर्म, ये क्या हमारा फोर्थ टर्म। सर फोर्थ टर्म क्या होता है, तो सर ये होता है a प्लस में 3d, और a प्लस 3d कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। ध्यान से देखो मुझे मिला क्या क्या, तो सर मुझे पहले तो मिल गया ये सेकेंड टर्म दे रखा है, और लास्ट मतलब फोर्थ टर्म दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे a और d फाइंड करना है। अगर a और d फाइंड कर लूँगा तो फर्स्ट टर्म में तो a ही निकालना है, ये सॉल्व हो जाएगा। और मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो इसमें a और d की वैल्यू पुट करके मैं थर्ड टर्म भी निकाल सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो सबसे पहले मुझे a और d चाहिए। तो आपका क्या होगा कि इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और इसे क्या करो आप सेकेंड इक्वेशन ले लो। ठीक है, आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ले लिया। फर्स्ट क्या है सर, a प्लस डी इक्वल टू में 13। फोर्थ टर्म क्या है, यानी सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन a प्लस में 3d इक्वल टू में 3। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, सेकेंड है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने देखा a और a इक्वल है, मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा, लेकिन साइन तो सेम है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब ये चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। a से ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, तो d माइनस में 3d, यहाँ पे क्या मिलेगा 13 माइनस 3, यानी 3d से d माइनस कर लूँगा, क्या मिलेगा मेरे को 2d। लेकिन मैंने देखा 3d तो बड़ा है और इसका साइन माइनस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 2d इक्वल टू में 13 से 3 माइनस कर लो, क्या मिलेगा 10, यानी कि d इक्वल टू 10 अपॉन में माइनस का 2। जब मैं इसे कैंसिल आउट कर लूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस का 5। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ से d निकल गया। तो हमें d से तो मतलब नहीं है, a भी चाहिए। क्या चाहिए, a भी चाहिए। a कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी d की वैल्यू पुट कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में पुट कर ले रहा हूँ, आप सेकेंड में भी पुट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन पहले आप लिख लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, a प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, a कितना है सर, मुझे फाइंड करना है। d कितना निकला, माइनस का 5। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस का 5 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू में 13। अगर मैं a यहाँ पे रखूँ और -5 को राइट साइड में भेजूँ तो क्या होगा, 13 प्लस में 5 यानी कितना आ गया 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अब आप नहीं निकाल लोगे, निकालना क्या था हमें, तो सर हमें निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपको नहीं पता है क्या है, देखो अब आप लिखोगे थर्ड टर्म। क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d। तो a देखो कितना है 18, तो सर यहाँ पे 18 लिख लेंगे, प्लस 2 के लिए 2 लिखेंगे इंटू d कितना निकला है सर, तो d निकला था माइनस का 5, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस का 5। तो क्या मिलेगा हमें 18 माइनस 10, 5 टू जा 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 18 से 10 माइनस करूँगा क्या मिलेगा मेरे को 8, यानी कि थर्ड टर्म कितना आ गया 8 आ गया। और फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही चल ही गया कि 18 है। कोई दिक्कत है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकेंड। आ जाओ भाई क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड देखो ध्यान से, थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड में सेम ऐसे देखते हैं, 5 हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a इक्वल टू कितना दे रखा है 5। ठीक है, सेकेंड बॉक्स खाली है सर, तो
तो सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है, तो ये होता है सर ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी। ये तो पता ही नहीं मेरे को, ए प्लस डी इक्वल टू वॉट, यानी ये मुझे फाइंड करना है। मैंने देखा भाई यार ये तो थर्ड भी खाली है, तो थर्ड बॉक्स को भी क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म कितना होता है, ए प्लस 2d। ये भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारा, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है सर, तो फोर्थ टर्म होता है आपका ए प्लस 3d, और ए प्लस 3d कितना दिया हुआ है, 9 1/2। ठीक है, 9 1/2। इसको फिर से लिख ले रहा हूँ, ए प्लस 3d इक्वल टू में 9 2 जा 18, 18 और 1 19 अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या गिवन है। तो आपको एक तो दे रखा है फर्स्ट टर्म और एक क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म। तो मैंने क्या देखा यार, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को डी मिल जाएगा। अगर डी मिल गया और ए तो पहले से पता है, तो मैं सेकेंड टर्म भी निकाल सकता हूँ और थर्ड टर्म भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन जो फर्स्ट है, इसमें आपको क्या करना है, तो ए की वैल्यू पुट कर देनी है। देखो ए की वैल्यू कितने दे रखी है, 5, तो इस ए की जगह पे क्या रखेंगे, 5 प्लस 3d इक्वल टू में 19 अपॉन में 2। ठीक है, मैं 3d यहीं पे रखता हूँ और 5 को कहाँ भेजूँगा, राइट साइड में। तो ये क्या मिलेगा हमें, 19 अपॉन में 2, अरे प्लस में 5 है इधर रखे, क्या होगा माइनस में 5 अपॉन में 1। ठीक है, आगे देखो, तो 3d इक्वल टू 2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा 2, और 2 1 जा 2 और 2 को 19 सॉरी 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19 माइनस 1 2 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 3d इक्वल टू में कितना मिलेगा, 19 से 10 माइनस करेंगे तो 9 और अपॉन में 2। ठीक है भाई, अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैं d यहाँ पे रखूँगा तो जो हमारा 9 अपॉन में 2 है इसके नीचे क्या आएगा 3, तो 3 3 जा 9, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सर d की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 2। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन में 2। जब आपको d पता चल गया तो आप ये बताओ कि सेकेंड टर्म नहीं निकाल लोगे, निकालना क्या था, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सर सेकेंड टर्म क्या होता है, तो a प्लस डी, और a कितना है पहले से दे रखा है 5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 पुट कर लेंगे, 5 प्लस d कितना है सर, तो d तो अभी निकाला था 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 अपॉन में 2, इसके नीचे 1 लो, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 और 1 2 जा 2, 2 5 जा 10 प्लस में 3, यानी ये आ जाएगा हमारा 13 अपॉन में 2। ठीक है, अगला क्या निकालना है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस में 2d। अब ध्यान से देखो, ये आपको पता है ना, a कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है, तो d आपको दे रखा है 3 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 3 अपॉन में 2 रख लेंगे। अब देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसल आउट, और यहाँ पे 5 और 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो आपका थर्ड टर्म भी क्या हुआ, निकल गया। तो आपका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड हो गया वो आपका। आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप तो समझ ही जाओगे। देखो -4 क्या है, a है, a कितना है माइनस का 4। ये बॉक्स क्या है, तो बॉक्स है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस डी, ये क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है। ये देखो ये बॉक्स क्या है, थर्ड टर्म, ये भी नहीं गिवन है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। अच्छा आगे देखो, थर्ड टर्म हो गया, ये क्या हमारा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस में 3d, ये भी नहीं पता है। ये क्या हमारा फिफ्थ टर्म, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस में 4d, ये भी नहीं पता है। लास्ट में हमें क्या पता है, सिक्स टर्म पता है, तो सिक्स टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, और ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ये देखो ये प्लस 5d कितना दे रखा है 6। मैंने बोला मुझे बीच के चारों नहीं पता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d नहीं पता है मेरे को, लेकिन हाँ जो पता है उससे मैं कर सकता हूँ। ये पता है मेरे को a गिवन है और लास्ट में क्या है हमारा
ए प्लस 5d इक्वल टू 6 गिवन है। मैंने क्या बोला, जो पता है ना उसे आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर ए की वैल्यू पुट करूँ तो डी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो छठा टर्म है ना उसमें आप क्या करो, ए की वैल्यू पुट कर लो। सर ए कितना है, सर ए दे रखा है -4, इस वाले ए की जगह पे क्या रखेंगे -4, प्लस में 5 और डी तो मुझे फाइंड ही करना है, और इधर 6। ठीक है, देखो 5d यहीं पे लेंगे इक्वल टू 6, ये माइनस में 4 है ना, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5d इक्वल टू कितना आएगा 10। ठीक है, और इसके बाद इस 5 से जब 10 को कैंसिल आउट करूँगा तो 2 मिलेगा, यानी d इक्वल टू कितना मिल गया 2। ठीक है, d इक्वल टू क्या मिल गया 2। अब जल्दी से बताओ, तुम ये नहीं बता सकते हो अब कि हमारा सेकेंड टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है और फोर्थ टर्म क्या है। देखो हमें निकालना है सेकेंड टर्म। सर सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी। अब a प्लस डी, देखो a के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो a के जगह पे पुट करेंगे, a की वैल्यू दे रखी है पहले से -4, ये क्या है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। d की वैल्यू अभी तो निकाला हमने 2, तो प्लस में 2। अब इसको जब मैं माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, -4 से 2 माइनस करेंगे तो -2, क्योंकि बड़ा कौन है 4 है, और 4 से 2 को माइनस किया तो -2 लिखेंगे। अगला क्या है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना होता है, a प्लस 2d। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू है सर -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 निकली है अभी, 2 लिख लो, -4 और प्लस 2 2 जा 4, ये देखो माइनस में 4 है और ये किस में है प्लस में है, ये कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमें 0, यानी थर्ड टर्म कितना आ गया 0। अब अगला फोर्थ टर्म। सर फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। ए की जगह पे क्या लिखेंगे -4 प्लस 3 के लिए 3 लिख लेंगे इंटू डी कितना निकला है सर, तो डी निकला है आपका 2। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें -4 प्लस 6 इक्वल टू, देखो 6 से 4 माइनस करो क्या मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा। तो आपका क्या निकल गया, फोर्थ टर्म भी निकल गया 2। ठीक है, लास्ट देख लेते, एक बचा पाँचवा टर्म। पाँचवें टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पाँचवें टर्म के लिए हम लिखेंगे a प्लस 4d। ए कितना लिखेंगे -4 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 रख लिया, क्या मिलेगा हमें -4 प्लस 8। ठीक है, 8 से 4 माइनस करो क्या मिलेगा हमें 4, तो ये आपका पाँचवा टर्म भी निकल गया। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपके आंसर। देखो भाई थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। आप ध्यान से देखो, ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म, सर ए है हमारा, ए पता ही नहीं है मेरे को। ये क्या हमारा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, तो a प्लस डी, और a प्लस डी दे रखा है सर कितना है 38। ठीक है, आगे ध्यान दो, ये क्या हमारा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म दिया है क्या, नहीं दिया है सर, तो a प्लस में 2d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या हमारा फोर्थ टर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3d। फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d, ये भी नहीं पता है। इसके बाद ये क्या हमारा चौथा टर्म, सॉरी पाँचवा टर्म, ये निकालना है ना, एक हो गया 2 3 4 पाँचवा, तो पाँचवे के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 4d। सर हमें पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक पता है हमें, कौन सा, a प्लस 5d, यानी छठा पता है मेरे को, a प्लस 5d कितना दे रखा है -22 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या क्या मिला है मेरे को। तो मैंने देखा यार सेकेंड टर्म मेरे को पता है a प्लस डी, इसको आप क्या करो इक्वेशन फर्स्ट ले लो, और लास्ट में मिला है मेरे को a प्लस 5d, इसे आप क्या करो इक्वेशन सेकेंड ले लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और a और d की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो सेकेंड टर्म भी निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है, थर्ड टर्म भी निकल जाएगा, फोर्थ टर्म भी निकल जाएगा, और फिफ्थ टर्म भी निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से देखो फर्स्ट क्या है, तो a प्लस डी इक्वल टू 38, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू में -22। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है और ये क्या हमारा सेकेंड है। मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा इसमें कि a हमारा सेम है दोनों में,
हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे प्लस था ना, माइनस लगा दिया, प्लस है माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देंगे, और ए से क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। 5d से d माइनस कर लो, क्या मिलेगा, 4 का d, 4d। लेकिन 5d बिगर है और साइन किस में है, माइनस में, तो पे -4d लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर लो, 8 और 2 10, 3 2 5 और 6। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, d जैसे यहाँ पे रखूँगा, -4 क्या मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ चला जाएगा, 60 के डिवाइड में, इधर आ जाएगा -4। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर लो, क्या मिलेगा हमें, d से जैसे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो d की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, -15 मिल जाएगी। तो ये क्या है, हमारी d की वैल्यू हो गई। ठीक है, d की वैल्यू मुझे मिल गई। अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है, अगर d की वैल्यू मेरे को मिल गई तो मैं a की वैल्यू तो फाइंड करूँगा। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने क्या बोला था कि मेरे पास 2 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट में क्या कर दिया, d की वैल्यू पुट कर दी। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, a प्लस d इक्वल टू में कितना है, 38। ठीक है, अब ध्यान से देखो a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो -15 है, d की वैल्यू कितनी है, -15, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और 15 इक्वल टू में 38। अब देखो a को यहीं पे रखो, -15 को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, 38 माइनस में 15 है ना, इधर आगे क्या होगा, प्लस में 15। तो a इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, तो 38 और 15 को ऐड कर लेंगे, 8 5 13 3 3 1 4 और एक 5, यानी कितना मिलेगा हमें, 53। तो a की वैल्यू आपको पता चल गई, a की वैल्यू कितनी है, 53, d की वैल्यू कितनी है, -15। अब जल्दी से बता दो, अब सेकेंड टर्म निकाल नहीं लोगे, सॉरी सेकेंड टर्म तो आपको पता है, थर्ड टर्म निकाल नहीं लोगे। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। अब ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या निकली थी सर, 53, तो a की जगह पे क्या रखेंगे, 53। देखो प्लस में 2 है, 2 लिख लेंगे, इनटू d की जगह पे क्या रखेंगे, -15, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, माइनस में 15। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ये क्या मिलेगा हमें, 53। देखो 15 पूछा 30, और ये प्लस है माइनस है, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो 53 से 30 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -23। ठीक है भाई, ये क्या निकल गया हमारा, तो सर निकल गया ये थर्ड टर्म। अब क्या निकालना है हमें, ये निकालना है हमें फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना है, a प्लस 3d। कैसे निकालेंगे इसे, a प्लस 3d को, तो सर a की वैल्यू दे रखी है 53 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, तो d की वैल्यू आपको दे रखी है -15। तो हम क्या करेंगे, -15 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 53 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 45, और ये माइनस का माइनस लिख लेंगे। 53 से 45 माइनस करेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा हमें, माइनस में सॉरी प्लस में 8 मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, प्लस में 8 मिलेगा। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ध्यान देना एक बार, ये प्लस में 23 आएगा ना, क्योंकि 53 बड़ा है तो प्लस में 23, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये +3, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, 23 प्लस में आएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा प्लस में। ठीक है, एक और निकालना है, कौन सा सर, पाँचवा टर्म कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 4d। ठीक है भाई, a प्लस 4d, a कितना दे रखा है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस में 15, यहाँ तो निकाला था, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 15। ठीक है, ध्यान रखो 53, देखो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा, 15 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, इसे माइनस कर लो तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 7। ठीक है, ये बड़ा है 60 तो माइनस का 7, ये आएगा आंसर। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, देखो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, लिखा है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश डैश इज 78।
यानी कि मैं 3, 8, 13, 18 इसको मैं आगे की तरफ मूव करूँगा कहाँ तक, 78 तक। तो वो कौन सा टर्म, मतलब कितने टर्म हमें वो करने पड़ेंगे, ठीक है, कि ये कितना है, 78 है। अब ध्यान से देखो, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 3, 8, 13, 18, ठीक है, डैश डैश करके 78, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, यानी कितना टर्म ऐसा आएगा। तो सॉल्यूशन करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे दे क्या रखा है, ए दे रखा है सर, ए है 3, डी दे रखा है सर, डी कितना निकालेंगे, 8 माइनस 3, ये मिलेगा हमें 5। और 78 क्या है सर, 78 जो है ना वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म। तो 78 क्या है हमारा, लास्ट टर्म। तो यानी ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 78 लिखेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है एन, यानी कि टोटल कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमें, ए एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, ए एन तो दे रखा है कितना, 78 इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस डी कितना है तो 5, और एन क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगले राउंड में क्या करेंगे, ये 78 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 को अगर लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो क्या होगा, माइनस में 3 इक्वल टू 5 इन माइनस 1, ठीक है भाई। देखो 78 से 3 माइनस कर लो, कितना मिलेगा हमें, 75 इक्वल टू, ये 5 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में ही है ना, ये क्या होगा यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है भाई। 5 से इसे कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार में जाएगा, तो 15 टाइम, ठीक है, इक्वल टू n अगर मैं यहीं पर रखूँ, माइनस में 1 है, इधर आके क्या होगा, प्लस में 1, तो 15 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया, 16 क्या आपका आंसर है, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा सर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या, टोटल टर्म, या इस एपी को ध्यान से देखो तो क्या चीज़ गिवन है। तो सर यहाँ पे ए दे रखा है कितना, 7, डी कितना होगा, तो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, तो 13 माइनस में 7 इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। और ये क्या हमारा लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम, लास्ट टर्म, यानी ए एन दे रखा है 205। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, यानी कि वो पूछना चाहते हैं कि एन कितना है भाई, आप एन बता दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1, ठीक है। आगे देखो ए एन दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है, कितना है भाई 205 इक्वल टू ए दे रखा है, जी सर दे रखा है 7 प्लस डी कितना है, डी आपका दे रखा है 6, और हमें एन क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आगे ध्यान से देखो 205, ये जो 7 है ना आपके पास, ये जो 7 है इसको आप लेफ्ट में भेज दो, इसे 205 माइनस में 7 हो जाएगा, ये इक्वल टू में क्या बचा 6 इन माइनस 1। 205 से अगर मैं 7 माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 198। 6 तो मल्टीप्लाई में, ये इधर आगे क्या होगा, डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचेगा, इन माइनस 1। अगर मैं 6 से इसे डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी मिलेगा मेरे को यहाँ पे 33। यहाँ पे क्या था, माइनस में 1 था, इसको लेफ्ट में लेके आप आ जाओ, तो ये क्या होगा, प्लस में 1, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया, 34। ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, ठीक है, इसमें भी मुझसे क्या पूछ रहा है, एन फाइंड करना है। तो आप भी इसको सेम ऐसे ही करोगे जो पिछला क्वेश्चन किया था। क्या लिखेंगे हम, सर ए गिवन दे रखा है, ए 18 दे रखा है, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो 15 हाफ माइनस में 18। कैसे सोल्व करेंगे इसे, तो 15 2 जा 30 और 30 में 1 ऐड करो, कितना आएगा 31 अपॉन में 2 माइनस में 18, ठीक है भाई। इसके नीचे 1 ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 और 31 जा 31 माइनस 1 2 जा 2 और 18 2 जा
36, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 36 से 31 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा सर, -5/2। आपको क्या पता चल गया, डी, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है 47, तो बताओ लास्ट टर्म क्या होता है, तो सर ये होता है हमारा एन कितना दे रखा है -47, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप लगाओगे बस वहीं पुराना वाला अपना जो फॉर्मूला है कि एन इक्वल टू ए प्लस डी एन -1, क्योंकि आपको एन फाइंड करना है। ए एन दे रखा है कितना -47, तो ए एन के जगह पे लिख लेंगे -47। ए भी आपको दिया है क्या, जी सर 18 दे रखा है, ठीक है भाई। आगे देखो डी कितना निकाला था अभी हमने, तो डी ये निकाल रखा है -5/2, तो डी के सामने क्या रखेंगे -5/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। एन तो आपको फाइंड करना है, तो एन आप ऐसे ही रख लो, ठीक है भाई। आगे ध्यान दो, माइनस में 47, 18 किस में है, इसके आगे डिजिट प्लस में साइन है, इधर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा -5/2 और ब्रैकेट में सेम वही n-1। अब देखो -47 से माइनस कर लेंगे 18 को, क्या मिलेगा हमें, तो सर ये ऐड होगा, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो 7 और 8 15, 4 1 5 और ये 6 आ गया, माइनस में 65 इक्वल टू -5/2 ब्रैकेट में n-1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस में 65, ध्यान से देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा ना, डिवाइड में। अब ध्यान से देखो -5 ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड में है, ये क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है भाई। इक्वल टू में यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को n-1, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से 65 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा 13 × 2 इक्वल टू n-1, 13 2 जा 26 और 26, ये माइनस में होने इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने क्या देखा, पूछ क्या रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि जो -150 है वो इस एपी का एक टर्म है या नहीं है। तो ये कैसे होगा, तो मैंने ये बोला कि अगर इस एपी का ये -150 एक टर्म होगा, ठीक है, तो -150 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यानी n की वैल्यू जो है ना फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे सर, सेम वही चीज़, a इक्वल टू कितना दे रखा है 11, d इक्वल टू कितना दे रखा है 8 - 11, यानी क्या मिलेगा मेरे को माइनस में 3, ठीक है। an कितना दे रखा है सर, तो माइनस का 150, मुझे निकालना है क्या n, ठीक है। अगर n मैं फाइंड करूँगा तो मुझे फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में मिलेगा तो यानी कि -150 एक टर्म नहीं है इस एपी का, ठीक है भैया। पहले सोल्व कर लेते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला अपना पुराना वाला, an इक्वल टू a प्लस डी और n-1, ध्यान से देखो an कितना बोल रहा है माइनस का 150, तो ये लिखेंगे माइनस का 150, ठीक है। a कितना दे रखा है 11, और d देखो d कितना दे रखा है माइनस का 3, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस, तो क्या होगा माइनस में 3। n मुझे फाइंड करना है और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से -150 ये 11 प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में 11 होगा, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3 और n-1, ठीक है। -150 और 11 आपस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा ऐड होता है, लेकिन माइनस का साइन हम क्या करते हैं लिख देते हैं, तो माइनस लिख देंगे। -150 और 11 ऐड कर लो तो ये कितना आएगा 161 इक्वल टू में -3 और n-1, ठीक है भाई। आगे देखो ये तो 3 मल्टीप्लाई में है ना, ये क्या होगा माइनस में 161 और डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू क्या बचा n-1, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
3 से 161 कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा 161 अपॉन में 3 और ये -1 इधर +1 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसके नीचे 1 आप ले लो, 3 कैल्शियम 3 आएगा और 3 1 जा 3, यानी ये आ जाएगा 164 अपॉन में 3, ठीक है। और ये क्या होगा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब -150 एक टर्म नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का एक टर्म नहीं है क्योंकि n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है भाइयों। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर हम 7 कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। बोले फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। हमें फाइंड क्या करना है, तो सर हमें फाइंड करना है 31st टर्म, यानी कहना क्या चाहता है ये 131 आपको फाइंड करना है, ठीक है। जल्दी बताओ 131 क्या है, तो सर ये हमारा 131 का मतलब 130 D दे रखा है, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। अगला क्या बोला 11वां टर्म दे रखा है, यानी कि A 11। देखो जब A 11 लिखा हो ना तो यहाँ पे 11 है तो हम एक कम करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे हम A + 10D। कितना दे रखा है ये 38, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 38। आगे देखो अगला बोल रहा है 16th टर्म दे रखा है, यानी कि A 16 दे रखा है। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे 16 है तो D के साथ क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, A + में 15D इक्वल टू कितना दे रखा है 73। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर में किया था, ये हम क्या बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम क्या कहेंगे इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A निकाल लेता हूँ और D निकाल लेता हूँ तो जो 31st टर्म दिया है उसमें A और D की वैल्यू पुट कर लूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को 31st टर्म फाइंड हो जाएगा, ठीक है भाइयों। तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आप यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट क्या है A + में 10D इक्वल टू में क्या लिखेंगे 38। सेकेंड क्या है तो A + 15D इक्वल टू में क्या लिखेंगे 73। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है भाई। इसे सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, मैंने देखा A और A क्या है सेम है, दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे प्लस है तो भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 10 से -15 माइनस कर लो तो क्या मिलेगा हमें माइनस का 5D इक्वल टू 38 से 73 माइनस कर लेंगे, क्या मिलेगा 13 से 8 5, 6 से 3 करेंगे तो 3, लेकिन ये बड़ा कौन है 73 है तो यहाँ पे माइनस में 35 मिलेगा, ठीक है भाई। D की वैल्यू क्या हो जाएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 35 कैंसिल आउट 7 टाइम में, तो D की वैल्यू कितनी मिल गई 7 ही मिल गई, ठीक है। जब D की वैल्यू 7 मिल गई तो हम क्या करेंगे A फाइंड कर लेंगे, क्या करेंगे A फाइंड करेंगे। A कैसे फाइंड करेंगे तो मैंने अभी तो बताया कि किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या कर दी D की वैल्यू पुट कर दी, कितना लिखा इक्वेशन फर्स्ट सर ये लिखा हुआ A + 10D इक्वल टू में 38। A कितना है सर तो ये तो फाइंड करना है, प्लस 10 × D कितना है सर तो D दे रखा है 7 इक्वल टू में 38, ठीक है। ये इक्वल टू 10 7 जा 70 38, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा -70। A इक्वल टू में इसको माइनस कर लो कितना मिलेगा हमें माइनस का 32। ये A पता चल गया मेरे को, ठीक है। आपको D पता चल गया, आपको A भी पता चल गया। अब आपसे पूछा क्या था तो सर मेरे से पूछा था 31st टर्म, तो 31st टर्म के लिए क्या लिखा था हमने, देखो ध्यान से ये निकालना था हमें, ये फाइंड करना है। तो फिर इसको यहाँ पे आप लिख लो 31st टर्म, यानी कि मुझे फाइंड करना है A + 30D, ठीक है भाई। निकाल लोगे, देखो A कितना दे रखा है माइनस का 32 + 30, D कितना दे रखा है तो D तो 7 निकला था, इंटू में क्या लिखेंगे 7, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा
माइनस का 32 प्लस 2 10। ठीक है भाई, 210 से 32 माइनस कर लो, क्या मिलेगा सर? 10 से 2 करेंगे तो 8, 10 से 3 करेंगे तो 7, 178। ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। अगला देखो कैसे करेंगे। लिखा है NAP, कोई AP है, उसके टोटल कितने टर्म दे रखे हैं? 50। यानी मुझे गिवन क्या है? तो सर पहला गिवन दे रखा है n कितना दे रखा है? 50। फिर बोल रहा है विच थर्ड टर्म इज 12। बताओ, थर्ड टर्म बोल रहा है, A3 निकालना है। A3 क्या लिखेंगे हम? तो सर A प्लस यहाँ पे 3 है तो क्या लिखेंगे? कम करके लिखेंगे 2D। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, ठीक है। अगला बोल रहा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है हमारा? n होता है। n कितना दे रखा है? 106 दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म, यानी मुझे निकालना क्या है? A29। अगर यहाँ पे 29 लिखा तो क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे 1 + 28D, यानी मुझे ये निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो गिवन क्या है। मैंने बोला मेरे को यार n दे रखा है, ठीक है, और मुझे A + 2D = 12 दे रखा है, और यहाँ पे n दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज़ मैं इसे बना सकता हूँ क्या? इससे क्या? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A = 12 - 2D लिख सकता हूँ। देखो A यहीं पे रखा, 2D को मैं उधर भेज दिया, तो 12 माइनस में 2D हो गया। अब ध्यान से लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, पुराना वाला अपना है। n = A + D n - 1। देखो n गिवन है, कितना है? 106, तो यहाँ पे लिख लेंगे 106 = A पता है क्या? नहीं पता है। A के जगह पे क्या लिखेंगे? यही लिख लेंगे 12 माइनस में 2D। तो इस वाले A के जगह पे लिख लेंगे 12 माइनस में 2D प्लस D पता है क्या? नहीं पता है सर, D को ऐसे लिख लेंगे। लेकिन N पता है आपको, N कितना दे रखा? 50, तो यहाँ पे 50 माइनस में 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर वही चीज़ अगला 106 है, ये 12 प्लस में, इसको इधर भेजो, तो ये क्या होगा? 106 - 12 बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2D प्लस D है ना, यहाँ पे D लिख लो, इंटू 50 से 1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 49। 106 से 12 माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा सर? तो 94। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2D प्लस में 49D, ठीक है। आगे देखो 94, अब 49D से 2D माइनस करूँगा, क्या मिलेगा मेरे को? 47D, ठीक है। अब 47 से 49 94 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि D की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? 2 मिल जाएगी। D की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। अगर आपको D की वैल्यू 2 मिल गई, आप ध्यान से देखो इसको, ये जो निकला था हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, मैं लिख दिया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D किस में पुट करना है हमें? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर? तो ये दे रखा है A = 12 माइनस में 2D। A आपको क्या करना है? फाइंड करना है, तो A की जगह पर A लिख लेंगे = 12 - 2 इंटू D की वैल्यू आपने क्या निकाली थी अभी? तो सर D की वैल्यू 2 निकली थी, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। तो A = क्या मिल गया हमें? 12 माइनस में 4, यानी कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या था? तो सर हमें निकालना था 29th टर्म। 29th टर्म कितना दे रखा है? तो सर ये 29th टर्म जो दे रखा है, ये दे रखा है A प्लस में 28D, यानी A की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू क्या निकली थी? 2 निकली थी, 2 यहाँ पे रख लेंगे। 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 56, ठीक है। और 56 में मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 64। तो ये आ गया आपका आंसर। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8। आप इसको सोल्व करो, क्या लिखेंगे इसके लिए? यहाँ पे लिखा है थर्ड टर्म, और अगला क्या लिखा है? 9th टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? A3, यानी A3 का मतलब क्या हुआ? A + 2D। और अगला क्या लिखा है? 9th टर्म, यानी A9। A9 के लिए क्या लिखेंगे? A + 8D,
ठीक है भाई। देखो ये बोल रहा है कि थर्ड टर्म आपका 4 दे रखा है और नाइन्थ टर्म आपका कितना दे रखा है, माइनस का 8 लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस का 8। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। ठीक है भाई। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, यानी कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। यानी कहना ये चाहता है कि अगर मैं, यानी एन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो मैं कितनी बार टर्म को लिखूंगा कि एन 0 आ जाएगा। यानी मुझे फाइंड क्या करना है, तो सर मुझे फाइंड करना है एन। समझ गए क्या फाइंड करना है, एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से ए और डी फाइंड कर लेंगे। तो सेम वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखते आ रहे हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लिखेंगे। फर्स्ट क्या है सर, तो ए प्लस 2d इक्वल टू में 4, ये हो गया फर्स्ट। अगला क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म ए प्लस 8d इक्वल टू में क्या लिखेंगे, माइनस का 8। ठीक है, ध्यान से देखो ए और ए क्या है, सेम है, एक प्लस, दोनों प्लस में है, तो साइन क्या करेंगे इसका चेंज कर लेंगे, प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, लेकिन ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ए से कैंसिल आउट, 8d से 2d माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा, माइनस का 6d। ठीक है भाई, 8 बड़ा है ना, तो माइनस में 6d आ जाएगा, इक्वल टू 8 और 4 कितना होगा, 12 आ जाएगा। ये कितना आएगा 12। अगर मैं d यहीं पे रखूँ तो -6 तो मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ चला जाएगा, 12 अपॉन में -6। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 टाइम जाएगा, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 2। ये तो माइनस बचा हुआ था ना, तो माइनस हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सर किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू आप पुट कर दो तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, क्या लिखा है, तो a प्लस में 2d इक्वल टू में 4। ठीक है, अब देखोगे आप कि a की जगह a लिखेंगे प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी निकली थी, माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू में 4 लिखेंगे। a 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आएगा 4, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू में 4। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि a यहीं पे अगर मैं रखूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, तो a इक्वल टू, ये 4 यहाँ पे है और ये -4 की तरफ है तो प्लस में 4, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। a इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया, यानी कि d इक्वल टू आपका -2 है, a इक्वल टू कितना है 8 निकल गया। मुझे निकालना क्या था, तो मुझे ये बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो आपको a पता है, d पता है, n पता है, यानी मुझे n निकालना है। आप कौन सा फॉर्मूला रखोगे, तो n का, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस डी और n -1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, तो इस n के जगह पे क्या रख लेंगे 0, और a की वैल्यू क्या निकली थी 8 निकली थी, तो 8 लिख लेंगे। d की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2, तो d की जगह पे क्या रख लेंगे, -2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2। n की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है भाई, देखो 8 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 0 - 8 यानी माइनस का 8 मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है -2 और ब्रैकेट में n-1, 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये क्या होगा, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -8 अपॉन में माइनस का 2, इधर क्या मिलेगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा 8। ठीक है, n इक्वल टू -1 को लेफ्ट में लेके आओ तो 4 + 1, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी कि अगर 5 टर्म तक मैं लिखूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि n इक्वल टू क्या आएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान दो, ये बोल रहा है कि द 17th टर्म, क्या बोल रहा है, 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी कि आपका 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जब मैं A17 से A10 को माइनस कर लूँगा तो कितना मिलना चाहिए, 7,
क्योंकि जो A17 है ना वो 10 में से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो मैंने A17 से जब A10 माइनस कर लूँगा तो क्या मिलना चाहिए मेरे को, 7 मिलना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो A17 मैंने क्या बोला था कि जब इसको हम D में लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक कम लिखेंगे, यानी इसको कैसे लिखेंगे, A+16D। कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस लिख दो। अब जब मैं A10 को ब्रेक करूँगा तो ऐसे क्या होता है ना कि जब ब्रेक करेंगे इससे पहले माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगा लो। A10 को ब्रेक करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, A+9D इक्वल टू में क्या होगा, 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे A+16D। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा ना तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस है ना, ए के सामने प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9D हो जाएगा इक्वल टू में क्या आएगा, 7। ध्यान से देखो तो A प्लस में A माइनस में कैंसिल आउट हो गया, 16D माइनस में 9D, यानी कि 16D से 9D माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 7D और इक्वल टू में 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, D इक्वल टू क्या आएगा, 1। आपसे पूछा क्या था, तो आपसे ये पूछा था कि आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। D क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है, और ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई 11वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा, तो इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में ध्यान दो। विच टर्म ऑफ द AP, यानी यहाँ पे एक AP दे रखा है, इस टर्म का कौन सा AP विल बी 134 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा टर्म होगा। ठीक है भाई, ये निकालना है मेरे को। देखो ध्यान से, यहाँ पे गिवन क्या, इस वाले AP को मैं ध्यान से देखूँ तो A दे रखा है 3 और D कितना दे रखा है, 15 माइनस में 3, यानी कितना दे रखा है, 12। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैं ये बोला कि 54 का मतलब क्या हुआ, तो मैंने ये बोला कि 54 यानी कि A 54 से 132 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि A54 प्लस 132 को जब मैं ऐड करूँगा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो इस AN के इक्वल में आना चाहिए, यानी वो कौन सा N होगा हमें पता नहीं है। ठीक है भाई, तो इसको लिख लिया हमने। A54 के लिए कैसे लिखेंगे, तो सर A प्लस में 53D प्लस में 132 इक्वल टू, इस N के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस D और N माइनस 1। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये A से A क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, तो सर बचा 53 इंटू D कितना निकाला था हमने, 12 कर देंगे प्लस 132 इक्वल टू, इस D के जगह पे क्या रखेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, D के जगह पे रखेंगे 12, ब्रैकेट में क्या मिलेगा मेरे को, N माइनस 1। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, इस सॉल्व कैसे करोगे इसको, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 12 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो 53 इंटू में 12 प्लस में 132, यानी इसके भी डिवाइड में 12 आ जाएगा और इसके डिवाइड में भी क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है भाई, जब आप इसे एक ही लाइन में होगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे फिर 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, तो हम उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। 12 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो आएगा मेरे को 11 मिलेगा, 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे को, तो ये 53 और प्लस में 11 इक्वल टू में N माइनस 1। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि 53 और 1 ये कितना आ जाएगा हमारा 64, और N माइनस 1 है, माइनस 1 को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊँ तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी N इक्वल टू कितना आएगा 65। यानी कि क्वेश्चन में यही बोल रहा था, ये आंसर हो गया आपका, यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा था कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म के, तो सर ये हमारा हो जाएगा 65 टर्म होगा, जो वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, देखो भाई इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन, देखो लिखा है कि 2 APs, मेरे पास कितने AP हैं, 2 AP हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100वां टर्म इज 100, यानी कि 100 टर्म के जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने 100 है, तो हमें बताने हैं कि 1000वें टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, इसमें ये बोल रहा है कॉमन डिफरेंस सेम, दोनों का क्या है, सेम है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान रखना है
यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि 2 एपीज हैं। कितने एपीज हैं? 2 एपीज। तो मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है भाई, तो आप इसको क्या ले लो? A1। मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, क्योंकि हमारे पास 2 एपी है, तो मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी कितना है? A1 है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगा? आप इसको कुछ भी मान लो, ठीक है। मैंने इसको क्या मान लिया? A2 मान लिया। क्या मान लिया? A2 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपसे बोला क्या है? आपसे बोला है कि 100वां टर्म, यानी कि पहले वाले एपी का 100वां टर्म दूसरे वाले एपी के 100वें टर्म से जब माइनस करूँगा तो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। अब ध्यान रखो, देखो ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूँ A100 तो इसे कैसे लिखेंगे हम? तो सर A1, इसका फर्स्ट टर्म क्या? A1, तो A1 प्लस में 99D। ठीक है। अगर इसके लिए मैं लिखूँ 100वां टर्म तो इसे कैसे लिखूँगा? A2 प्लस में 99D। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? अब इसने बोला है कि पहले वाले का 1000वां टर्म, पहले वाले का 1000वां टर्म। नहीं, ध्यान दो, पहले इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? 100 मिलेगा। यही तो बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि 100 टर्म, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A100 माइनस में A100 कितना आना चाहिए सर? तो ये 100 आना चाहिए। A100 पहले टर्म में कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है A1 प्लस में 99D। A100 दूसरे में कैसे कितना लिखा हुआ है? तो माइनस कर लेंगे, कितने? A2 प्लस में 99D इक्वल टू में 100। ठीक है। अब ध्यान से देखो, A1 प्लस 99D, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। A2 क्या है? प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा। 99 प्लस में है तो ये माइनस में 99D हो जाएगा इक्वल टू में 100। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 99D और 99D एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा? A1 माइनस A2 इक्वल टू में 100। ठीक है भाई। आपसे पूछा क्या था? तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000वें टर्म का, 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा? आप जल्दी से ये बता दो कि अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूँगा तो 1000वां टर्म कैसे लिखेंगे? A1000 इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको? तो इसे लिखेंगे A1 प्लस में 999D, ये होगा ना। लेकिन अगर मैं इसमें लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? A1000 इक्वल टू, इसे लिखूँगा मैं A2 प्लस में 999D। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो इसका मुझे डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे आप? मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? A1000 माइनस में A1000, यही तो निकालना है हमें, यही निकालना है ना। तो A1000 की जगह पे क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे A1 प्लस में 999D माइनस, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो A2 प्लस में 999D। ठीक है, यहाँ पे लिख लो A1 प्लस 999D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो माइनस में A2 प्लस माइनस माइनस में 999D। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये क्या होगा? हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? A1 माइनस में A2। और जल्दी से बताओ कि A1 माइनस A2 हमने क्या निकाला था? तो हमने निकाल रखा है 100। तो A1 माइनस A2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो यानी कि 1000वें टर्म का भी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा? इसमें बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग का 3 डिजिट नंबर क्या है? 100 है, लेकिन 100 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो 105 होगा जो 100 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगला 7 से डिवाइड होने वाला 105 में 7 ऐड कर लो, कितना जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में कौन सा वो डिजिट होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा? आप पेपर में कैसे निकालोगे?
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले बिगर नंबर 3 डिजिट का बिगर नंबर क्या है 999, इसको आप 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे मैंने 7 से डिवाइड किया इसको, तो 7 1 जा 7, 2 और 9, 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 और 9, 7 2 जा 14। ठीक है भाई, रिमाइंडर क्या मिला मेरे को 5। तो यानी कि 5 एक्स्ट्रा है, हम क्या करेंगे 999 से 5 अगर माइनस कर दूं तो जो मेरे को डिजिट मिलेगा वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि रिमाइंडर जो 5 है ना, इसे मैं 999 से माइनस कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो 994 मिलेगा। ठीक है भाइयों, यानी कि वो लास्ट टर्म कौन सा है जो डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट हमारा 994 है। तो आपको एक एपी मिल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स निकालने हैं, यानी कि मुझे एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो, आपको ए पता चल गया क्या 105 है सर, डी पता चल गया, डी सर 112 माइनस 105, ये कितना मिलेगा मुझे 7 मिल गया सर। और लास्ट टर्म क्या होता है सर, तो एन होता है 994। मुझे फाइंड क्या करना है, एन मुझे फाइंड करना है। आपको तो फॉर्मूला याद है, क्या होता है, तो सर एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1 होता है। एन आपको पता है क्या, एन गिवन है सर 994 इक्वल टू ए भी पता है 105 प्लस डी तो निकाला था अभी हमने 7, और एन क्या करना है मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगला क्या करेंगे हम 994 को जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड से 105 को उठा करके लेफ्ट में भेजो तो माइनस में 105 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को 7n माइनस 1। मैं 994 से 105 को माइनस कर लेता हूँ, तो 14 से 5 को माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, ये 8 हो गया और यहाँ पे 8 आएगा, यानी कितना आ गया मेरे को 889 मिलेगा इक्वल टू 7 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। क्या होगा, डिवाइड में। ठीक है, और इधर क्या बचा n माइनस 1। अब आप 7 से 889 को डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7 1 8, 7 2 जा 14। ठीक है, 4 9, 7 7 जा 49, क्या मिला मेरे को 127, और n माइनस 1 है, n 1 को इधर लेके आओ लेफ्ट में तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, तो सर n इक्वल टू आ गया 128। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये भी सेम हुई है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें ये बताना है कि 10 और 250 के बीच 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, आप ये बताओ कि 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो, तो क्या बताओगे सर, वो है आपका 12। ठीक है, फिर इसके अगला नंबर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सर 16। ठीक है, और मुझे लास्ट का फाइंड करना है कि 250 का कौन सा, वो देखो 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 250 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो कौन सा टर्म है जो 4 से डिवाइड होगा लेकिन 250 के अंदर में ही आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 248 होना चाहिए। क्या होगा 248 होगा। आप यहाँ से ए निकाल लोगे, जी सर, डी भी निकाल लोगे ना, 16 माइनस में 12, ये आ जाएगा 4, और लास्ट टर्म आपको पता है तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे 248। पूछा क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी मुझसे पूछा क्या है, तो एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो ऐसे लिख लोगे एन इक्वल टू ए प्लस डी और एन माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखो, एन आपको पता है क्या, जी सर ये 248 दे रखा है, ए आपको पता है, जी सर ये 12 है, प्लस डी आपको पता है, जी 4 है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, तो एन फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 248 है, जैसे हमने स्टार्टिंग वाला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम करेंगे, तो क्या होगा 248, 12 को इधर लेके आओ तो माइनस में 12 इक्वल टू 4 n माइनस 1। 248 से 12 माइनस कर लो, कितना आएगा 236 इक्वल टू, ये 4 तो मल्टीप्लाई में है ना, 4 कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1। जैसे मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा कितनी बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा 26,
ठीक है, 59 आ गया, ये 59, ये 1 को इधर लेके आओ लेफ्ट में, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, तो n इक्वल टू आ गया सर आपका 60, ये हो गया आपका आंसर। तो कितने टर्म से टोटल, तो 60 टर्म है जो 4 से डिवाइड। देखो भाई 15वां, 2 क्वेश्चन और बाकी है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बोले फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इतना और इतना इक्वल। हमें ये बताना है कि दोनों AP का कौन सा टर्म, कौन सा nवां टर्म इक्वल होगा, ठीक है भाई, यानी कौन सा टर्म इक्वल होगा। ध्यान से देखो, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि फर्स्ट AP यानी कि इसका जो an है दूसरे वाले के n के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, मैं पहला AP इधर लिख ले रहा हूँ, AP कितना दे रखा है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। सेकेंड वाला AP कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 3, 10 और 17, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इसमें A और D निकाल सकता हूँ क्या, जी सर। A कितना है 63, D कितना आएगा, तो 60 माइनस 65 माइनस में 63 यानी कि 2 आएगा। सेकेंड वाले टर्म में देखो, तो A कितना दे रखा है 3, D कितना दे रखा है 10 माइनस 3 यानी कि ये आ गया 7, ठीक है भाई, ये मिल गया 7। तो पूछा क्या है कि कौन सा टर्म इक्वल होगा, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा कि n जो है दूसरे वाले n के क्या है, इक्वल है। तो बताओ पहले वाले n के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, यानी कि a प्लस डी और n माइनस 1, ये इक्वल होगा सेकेंड वाले AP के, यानी कि a प्लस डी n माइनस 1। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट n लिखा है इसमें हम फर्स्ट वाले AP का a और d वैल्यू पुट करेंगे, और जो सेकेंड लिखा है इसमें हमने सेकेंड वाले AP का a और d पुट करेंगे और n फाइंड कर लेंगे, क्योंकि n इक्वल है, ठीक है भाई। देखो फर्स्ट वाला है ये, a कितना दे रखा है 63 प्लस फर्स्ट वाले AP का d कितना दे रखा है सर, तो 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू। अब इसमें जो पुट करेंगे ना वो सेकेंड AP वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको 63 प्लस 2 को n से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2n, और 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 प्लस 7 को n से करेंगे तो कितना मिलेगा 7n, और 7 को 1 से करेंगे तो माइनस का 7। n को आप क्या करो ना कि एक साइड कर लो, और जो जिसके साथ n नहीं है उसको एक तरफ कर लो। देखो 63 से 2 माइनस कर लो, कितना बचेगा 61, इधर सबको लेके आ जाओ। देखो ये -7 है ना, इसको इधर लेके आओ, ये लेके आओ, तो क्या होगा ये प्लस में 7 हो गया, 3 प्लस में है, इधर आके क्या होगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 7, और ये जो 2n है ना इसको राइट साइड में भेजो, तो क्या होगा हमारा माइनस का 2n हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दो, 61 में 7 ऐड करो, कितना आएगा 68, और 68 से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 65। 7n से 2n माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5n, और 5 से 65 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 13th, यानी कि दोनों का कौन सा टर्म इक्वल होगा, तो 13वां टर्म क्या होगा, मतलब कि 13th टर्म इक्वल हो जाएगा। आया समझ में, ये है 15वें का आंसर। अब लास्ट देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, बोला डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी क्या बोल रहा है, हमें एक AP डिटरमाइन करना है जिसका तीसरा टर्म कितना है 16 है, यानी कि हमें एक AP बताना है जिसका तीसरा टर्म कितना है 16 है, यानी कि A3 यहाँ पे दे रखा है 16, यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 16 है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। अगला बोल रहा है कि 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, यानी कि 5वें टर्म से 7वां टर्म कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि A7 से जब मैं A5 को माइनस कर लूँगा तो कितना बचना चाहिए 12, मतलब तो यही हुआ ना कि A7 जो है वो A5 से 12 ज़्यादा है, तो अगर मैं A7 से A5 को माइनस कर लूँगा तो क्या मिलना चाहिए मेरे को 12 मिलना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, A7 का मतलब क्या हुआ, तो A प्लस 60 माइनस, मैंने जब इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट लगा लो, क्या लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 4D इक्वल टू में क्या लिखेंगे 12, फिर से लिखो A प्लस
60 माइनस, देखो ए ब्रैकेट हटाऊंगा तो ए प्लस में है तो ये क्या होगा माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा। ये 4D किस में प्लस में है तो ये भी क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 12। ध्यान से देखो ए से ए क्या हुआ कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, और 6D से 4D को माइनस कर लेंगे, क्या मिलेगा 2D इक्वल टू में 12। 2 से 12 को कैंसिल आउट करो 6 मिलेगा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो बोला क्या है कि हमें एक डिटरमाइन द AP, हमें एक AP बताना है जिसका तीसरा टर्म कितना है 16 है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने D निकाल लिया 6। अब इसमें मैं D की वैल्यू अगर पुट करूँ तो A की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि A प्लस 2, D की वैल्यू कितनी रखी है 6, तो 2 इंटू क्या करेंगे 6 इक्वल टू में कितना 16, यानी कि इसी वाली इक्वेशन मैंने क्या कर दी D की वैल्यू पुट कर दी ताकि मेरे को क्या पता चल जाए A पता चल जाए। तो A इक्वल टू 16, ये देखो 6 2 जा 12, इधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, A इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। हमें यही बताना था कि इसके AP के फॉर्म में मतलब कुछ डिटरमाइन हमें AP करना है। तो मुझे अगर फर्स्ट टर्म पता चल गया, इसका क्या पता चल गया फर्स्ट टर्म, तो हम लिख सकते हैं ना कि A1 A2 A3 A4, मतलब 4 लिख लो, एक AP बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म सर 4 है, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे A प्लस D, तो A अगर 4 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा A हमारा 4 है और D कितना निकला था 6 निकला था, तो 6 और 4 10। फिर थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करो बस D ऐड कर दो, तो 10 और प्लस में 6 यानी 16। अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड में क्या करो D ऐड कर लो, 16 और 6 कितना आएगा 22। ठीक है भाई, तो यह एक AP हमने डिटरमाइन कर दिया, यही है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 5.3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।